बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है? सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। लेकिन एमएससी वाले तमाम तलबा परेशान हैं इस चीज़ को लेते हुए कि एमएससी ख़त्म कर दिया गया। आज की वीडियो में एमएससी के लिए मैंने एक रास्ता आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सब ने मेरा साथ दिया, इंशाल्लाह हम लोग एमएससी को कंटिन्यू करवाएंगे और ये जो एक माफिया बैठा हुआ है, इस माफिया के अगेंस्ट हम जाएंगे। और मैं नहीं जानता इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होगा, क्या होने लगा है मेरे साथ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं उन गरीब तलबा के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ जो कि जिसका वालिद चिंची रक्षा चलाता है या जो बेचारे का वालिद मजदूरी करता है। रियलिटी में बताता हूँ बेटा हुआ क्या है। पहले एमएससी रेगुलर और प्राइवेट का मैं आपको फ़ीस दिखा रहा हूँ कि 6,940 रुपये पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ठीक है। और डबल के साथ जो है वो 13,000 है। तो हम डबल नहीं देखते, हम एमएससी की फ़ीस देखते हैं 8,990 रुपये। ये टोटल बेटा डिग्री की फ़ीस है पार्ट फर्स्ट की, यानी कि पार्ट फर्स्ट की है, पहले साल की है, यानी कि 15 क्लास की है, और 16 क्लास की भी 6,000 होगी, यानी कि 12,000 रुपये, 13,000 रुपये, 14,000 रुपये में आपकी टोटल डिग्री क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब मैं यही चीज़ बीएस में आपको दिखाता हूँ कि बेटा बीएस में अगर केमिस्ट्री में एडमिशन ले रहे हो तो 29,950 रुपये। कौन सा गरीब बच्चा है 29,000 रुपया भर सकता है सिर्फ एक सेमेस्टर की, यानी कि 6 महीने का। 6 महीने के बाद साल का कितना होगा? साल का इसका डबल कर लो, यानी कि 60,000 रुपया साल का भरना पड़ेगा आपको इसी पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर केमिस्ट्री कर रहा होगा। तो अगर आर्ट्स वाला होगा तो इसमें से 25,000 हो जाएगा, ठीक है। 25,000 यानी कि 50,000 रुपया एक साल का, 50,000 रुपया इसी डिग्री का भरना पड़ेगा, जो कि आप इधर से करोगे तो आपको तकरीबन 13,000 रुपये में डिग्री क्लियर हो रही है साल की। और अगर आप जो है वो 6,000 रुपये में आपकी डिग्री क्लियर हो रही है। और अगर आप इससे करोगे यानी कि बीएस सिस्टम के ज़रिए करोगे तो वो आपको 25,000 रुपया इसी चीज़ का भरना पड़ेगा। गरीब तलबा के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे तहरीक इंसाफ, मैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब तलबा के लिए ये रास्ता हरगिज़ बंद ना किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और मतवसत तबके से हैं। अब वो लोग वो होते हैं जो सामने नहीं आते, फिर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। सीरियसली कोई गरीब तलबा जो है वो 26,000 25,000 पर सेमेस्टर फ़ीस नहीं पे कर सकता सर। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग तालीम हासिल करके डिग्रियां हासिल कर रहे थे, और एचईसी ने इस बात की, एचईसी का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एचईसी ने इस टाइम लिखा हुआ है सिमिलरली डिक्लाइन कि 31 मार्च 2021 के बाद से ये चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी और बीए बीएससी की जगह सेमेस्टर सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है सर। एचईसी ने ये रिक्वायरमेंट की कि एमएससी जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। तो मैं एचईसी को एक चीज़ बावर करवाना चाहूँगा कि सर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, नो डाउट, लेकिन जो चीज़ें रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल लेवल पर मिल रही हैं वो भी तो आप यहाँ पर दें ना सर। जैसे ही बच्चा डिग्री क्लियर करे आप उसको जॉब प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर उसको पता भी है कि उसने 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया लगाने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रही, तो ये यानी कि ये फिर फ्लॉ जो आ जाता है ये यूनिवर्सिटीज़ का आ रहा है, और यूनिवर्सिटी के अंदर गरीब बच्चा कभी भी तालीम हासिल नहीं कर सकेगा। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अब मैं एक चीज़ आपको गरीब बच्चे से मुराद मैं आपको बताऊं, सीरियसली आप सुनना चाहेंगे आप सब, तो 11वें 12वें स्केल की सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 25,000 से 30,000 रुपया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 50,000 रुपया भी कहूँ तो एक बच्चे का, एक ख़ानदान के मेंबर का 10,000 रुपया पर मंथ खर्चा होता है। 10,000 ना भी करो तो 30,000 रुपया अगर उसका महीने का खर्चा रखो, ठीक है, महीने का 30,000 रुपया खर्चा भी रखो तो उसके लिए भी 60,000 30,000 रुपया पर 6 महीने बाद या 4 महीने बाद फ़ीस पे करना बहुत मुश्किल है। और 4-5 हज़ार रुपये करने के बाद भी अगर उसके साथ इस तरह से होगा तो मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ को लेते हुए। और मैं आप सब भाइयों को एक चीज़, मैं सब लोगों को एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों को इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
जनाब सदर पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम। एम एम एस सी प्रोग्राम स्टॉप बाय एच ई सी। जनाब सदर, आपके दौरा हुकूमत में गरीब तलबा के तालीम हासिल करने का हक छीन लिया गया, इस बात का आपको इल्म नहीं होगा। आप लोगों ने ये वाली पोस्ट कॉपी करनी है और आप लोगों ने सदर पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से मुझे ये मिला है, कहीं से मुझे मिला है, अवेलेबल हुआ है। आपने हर जगह पर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर इसको टैग करो, हर जगह पर इसको आपने टैग करना है, अपनी प्रोफाइलों पर लगाओ, जहाँ भी दिल कर आपको ईजिली होता है। ये माफिया के अगेंस्ट हम लोगों ने सॉरी अजान हो रही थी। अच्छा, मैं आपको जस्ट यही चीज़ कह रहा हूँ, इस पोस्ट को इमरान खान के ट्विटर पे पेस्ट करो, हर जगह पर आपने पेस्ट करना है। और मैं तमाम इदारों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और जो है वो मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एचईसी ने कहा है कि बीएस सिस्टम बहुत बेहतरीन है, जबकि मैं एक चीज़ बावर करवाना चाहता हूँ उन्हें कि बीएस सिस्टम के ज़रिए अगर बच्चा नो डाउट बहुत कुछ सीखता है, लेकिन अगर बीएस सिस्टम के ज़रिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ले जाता है ना बच्चा, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो एमए के इक्वल नहीं होती। एमए में बच्चे को वसी तर स्टडी करनी पड़ती है। मैंने एमए को ऑब्ज़र्व किया है, मैंने एमए भी किया है और मैंने बीएस भी किया है। मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है कि एमए में आप जितनी मर्जी एजुकेशन हासिल करो, जितना मर्जी आप लिखो, तो आप जो है वो बीएस के बीएस के लिए जितने नंबर तो हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छा खासा नॉलेज हासिल करने के बाद आप तालीम हासिल करते हो। बीएस में क्या है, बीएस में आपके टीचर्स ही आपको पढ़ा रहे होते हैं, अगर टीचर क्लास ले या ना ले और उसमें पूछने वाला कोई नहीं है उनसे। इसके अलावा पेपर चेक करने वाले टीचर यही कहता है कि बेटा ये नोट्स हैं, इनको स्टडी करो, फलां फलां टॉपिक हैं, वो आप पढ़ो, आप अगली क्लास में अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाते हो। और यहाँ क्या है, एमए एमएससी क्या है, एमए एमएससी में आप पूरा का पूरा पढ़ते हो, पेपर चेक करने वाले का आपको पता नहीं होता, सेंटर कहाँ पर, सेंटर में आपके पेपर होते हैं, 3 घंटा आपको निचोड़ा जाता है, उसके बाद आपको डिग्री दी जाती है और वो डिग्री की फिर वैल्यू होती है। और बच्चे के पास बेशक वो डिग्री हासिल करने के बाद उसके आगे फ्यूचर में जो भी हो, लेकिन बच्चा जो है उसको compete कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ के बड़े इदारे जो हैं वो जो कि अपने क्या कहा जाए कि हमारे यहाँ एजुकेशन को एक बिज़नेस बना दिया गया है। सीरियसली कह रहा हूँ, बिज़नेस बना दिया गया है। और बिज़नेस से अब आगे क्या कहा जाए, सिर्फ अब आप लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अवेलेबल होगा, लेकिन उसमें भी अभी फ़िलहाल इदारे ने जो किया है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने किया है, उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इस बात से कि गरीब तलबा के लिए 1.5 साल बच्चों का ज़ाया हुआ है। अब 1.5 साल कैसे ज़ाया हुआ है कि अब एमए एमएससी ऑफ़र ही नहीं हो रहा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि वो तमाम ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ यही कह रही हैं कि हम जो है ना अभी फ्रेमवर्क बना रहे हैं और बच्चे एडमिशन भी नहीं मिल रहे। तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इसका स्क्रीनशॉट बनाओ और डिफरेंट जगह पर पेस्ट कर दो, ताकि जो है वो हम एक आवाज़ उठाएं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एमए एमएससी प्रोग्राम को स्टार्ट करवा के रहेंगे, वरना हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, हमें एमए एमएससी प्रोग्राम चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर। अल्लाह।